साथियों नमस्कार। आखिर अंजना ओम कश्यप की ऐसी क्या मजबूरी हो गई जो देश में जो टीचर हैं, जो यूट्यूब पर पढ़ाते हैं बच्चों को, लाखों करोड़ों बच्चों को पढ़ाने वाले टीचरों को 2 कौड़ी का टीचर बोल रही हैं। वो कह रही हैं कि उनको कुछ नहीं आता, बस ब्लैक बोर्ड लेकर के उस पर मैप बनाते हैं, उस पर गोला बनाते हैं। आखिर ये अंजना ओम कश्यप की भाषा है कि कोई उनसे बुलवा रहा है, कि कोई मजबूरी है? आखिर ऐसा क्या है? इस देश की आम आवाम क्या बोलती है, आइए उस पर चर्चा करते हैं, बातचीत करते हैं। स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद पत्रकार महोदय। आपको भी किसी टीचर ने पढ़ाया होगा, कभी न कभी कोई आपके गुरु रहे होंगे। गुरु ईश्वर के समान होते हैं और अंजना ओम कश्यप जी जो इस तरह की बोल रही है 2 कौड़ी के, तो उनको भी किसी शिक्षक ने ही पढ़ाया होगा। और शिक्षक का धर्म है कि जितना भी ज्ञान दे सके वो ज्ञान दे, चाहे सोशल मीडिया के तौर पर, चाहे ऑनलाइन पढ़ाई करावे, तो वो उनका धर्म बनता है। लेकिन अंजना ओम कश्यप किसके इशारे पर इस तरह की भाषा बोल रही हैं कि अब जो है जनता समझ गई है कि ये केवल टीआरपी बटोरने के लिए इस तरह की भाषा बोल रही हैं। उन्हें तो भारी भरकम वेतन मिल रहा है और जो उनको बोलना चाहिए, किसानों की समस्या, नौजवानों की समस्या, बेरोजगारों की समस्या, भ्रष्टाचार की समस्या, महंगाई की समस्या, उस पर तो बोलती नहीं है। और जो है केवल जो है अध्यापकों को, टीचरों को बोल रही हैं कि 2 कौड़ी के हैं। अरे जिसने आपको पढ़ाया होगा वो जहाँ भी होगा वो आत्मग्लानि में होगा कि अंजना ओम कश्यप को हमने कैसी शिक्षा दिया, जो आज अपने को सबसे बड़ी पत्रकार अपने को बनती हैं। किसके बदौलत इतना ज्ञान आया कि जो इस तरह की बात बोल रही हैं? लेकिन उन्होंने अपनी आत्मा को बेच दिया है, जमीर को गिरवी रख दिया है। वो जो है नैतिकता और जो है मानवता और इंसानियत को खत्म कर दिया, समाप्त कर दिया है। ये केवल आदरणीय मोदी जी के झाल मूड़ी की प्रशंसा करेंगी, कौन सा मेलोडी और मेलोनी के खिलाने की प्रशंसा करेंगी कि देश के प्रधानमंत्री जी जो है मेलोनी को मेलोडी खिलाए। और बॉर्डर पे जो है जिस तरह का घुसपैठिए आ जाते हैं, आतंकवादी आ जाते हैं, उस पे नहीं बोलेंगी। केवल जो है मोदी जी का और भारतीय जनता पार्टी की प्रशंसा करती हैं। अंजना ओम कश्यप की कोई मजबूरी है क्या? एकदम मजबूरी है, चूंकि उन्हें बचना है। वो भारी भरकम जो वेतन पा रही है और सारा धन इकट्ठा किए हैं। हो सकता है कि उन्हें ये लग रहा हो कि कहीं हमारे जो है संपत्ति की आय से अधिक संपत्ति की जांच न होने लगे। चूंकि ये पत्रकार जो है सरकार के चमचे हो गए हैं, सरकार के तलुआ चाट रहे हैं। वो जो हम प्रेमचंद जी ने कहा था, जो सरकार से सवाल न कर सके वो एक तरह से पत्रकार बिकाऊ हो जाता है, वो पत्रकार नहीं रहता, वो पत्रकार अपनी नैतिकता खो देता है। तो वही बात है अंजना ओम कश्यप पे। आप लोग उनकी टीआरपी बढ़ा रहे हैं, उन पे तो बात करने नहीं चाहिए। जो समाज की बात न करे, जो बेरोजगारी की बात न करे, जो महंगाई की बात न करे, जो भ्रष्टाचार मिटाने की बात न करे, जो सरकार से आंख में आंख डाल के सवाल न पूछ सके, वो कोई पत्रकार है? वो तो सीधे सीधे भारतीय जनता पार्टी के एक तरह से दलाली कर रही हैं, चाटुकारिता कर रही हैं। अगर उनमें नैतिकता होती तो किसानों की आवाज उठाती कि आज 2 गुनी हुई। अरे तो अंजना ओम कश्यप भारतीय जनता पार्टी की मेंबर थोड़ी ना है, वो तो पत्रकार हैं। वो ऐसी पत्रकारिता कर रही हैं कि वो भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता से बढ़कर प्रवक्ता बनी हुई है। ये जनता देख रही है, ये सारी जनता मान रही है। ये मजबूरी हो और चाहे लाचारी हो, लेकिन अंजना ओम कश्यप को जनता यही समझ रही है कि चाटुकारिता कर रही है। इनको नहीं पता, इनको नहीं पता है। क्या नहीं पता इनको? इनको नहीं पता, किसी की मजबूरी का फायदा उठाना है इनको नहीं, इनके समझ में नहीं आएगा। अंजना ओम कश्यप के पास मजबूरी है कोई? अरे यार मजबूरी है भाई। अभी ये मेलोडी खाए होते और उसको टीचर्स लोग दिखाते तो अंजना ओम कश्यप जो है उनकी बात करते। यही अभी पेपर लीक हुआ है, इस पर टीचर से ना बात करके वो जो है आम चूस के खाते हो कि निगल के खाते हो, इस पे बात करते तो अंजना ओम कश्यप जी बोलती। मतलब टीचर्स भी एक अलग तरीके से मुहिम छेड़े हुए हैं। गलत बात है ना। अब किसी की मजबूरी समझिए। अब देश के प्रधानमंत्री नीट वाले मामले में फंस रहे हैं। अब जब फंसने लगे तो जब फंस गए तो सारे टीचरों ने, जितने टीचर्स से सब मिलके माँ एकदम बिल्कुल पीछे पड़े हुए थे, सवाल पूछ रहे थे लीक कैसे हुआ, लीक कैसे हुआ, लीक कैसे हुआ। तो अब अंजना ओम कश्यप जी को कम से कम देश के प्रधानमंत्री 56 इंच सीना वाले के साथ में खड़े होकर उनका जो है डिफेंस करती नजर आई। उन्होंने कहा कि ये टीचर्स जितने हैं ये 2 कौड़ी के हैं। अब अपने मजबूरी का मतलब, किसी की मजबूरी को समझो। क्या मजबूरी है उनके पास भाई? पत्रकार हैं वो, उनको सरकार की आंखों में आंख डाल के सवाल पूछना चाहिए।
अब अंजना ओम कश्यप बस मजबूरी है। अरे भाई झाल मूड़ी खाए थे देश के प्रधानमंत्री। हाँ। किसी विपक्ष के नेता और विपक्ष के पत्रकारों में दम था जो दिखा देते। 100 मिलियन गई थी और उसके बारे में चर्चा किसने किया? अंजना ओम कश्यप ने। टीचर्स चर्चा करेंगे उस पर? इनकी हैसियत नहीं है कि उस पर चर्चा कर ले। झाल मुड़ी कैसे खाए थे, कितना वायरल हुआ, 100 मिलियन गया, वाह देश के प्रधानमंत्री का सबसे ज्यादा वीडियो है। ऐसा चर्चा करने में किसी के अंदर कलेजा नहीं है। ये अंजना ओम कश्यप जैसे पत्रकारों के अंदर है। मुझे गर्व महसूस होता है ऐसे पत्रकारों को पढ़ के, मतलब कम से कम झाल मुड़ी पे चर्चा करते हैं, नीट पे नहीं करते। गर्व होता है इस देश के मीडिया पर कि वो हिंदू मुसलमान पे चर्चा करते हैं लेकिन पेपर लीक पे चर्चा नहीं करते। तो अगर इसके खिलाफ पेपर लीक के खिलाफ ये टीचर सब एक साथ में मुहिम छेड़ेंगे तो इलाहाबाद में सिर्फ 3 बंद हुआ है। अभी 3 कोचिंग बंद हुआ है। देश भर में बंद हो जाएगा। यही तरह करोगे गलती तो होगा नहीं। आप क्या पढ़ाना चाहते हो? मस्जिद के नीचे से मंदिर निकाला जाएगा वो पढ़ाओगे, या आप वहाँ शिक्षा दोगे कि देश के प्रधानमंत्री पेपर लीक करा रहे हैं, बहुत बड़े आए हैं तुर्रमखा बनने हैं? मजबूरी समझो, मजबूरी। और ईमानदार हैं अंजना ओम कश्यप जी, ईमानदार पत्रकार हैं वो। बहुत ईमानदार हैं। अखिलेश यादव ने कहा था, हमें अखिलेश यादव का बात याद आ गया। आज हमें लगा जिस तरीके से उन्होंने सारे टीचर्स को बोले। अब बताइए कोई बबीता टीचर हैं, क्या नाम है उनका? बबीता मैडम। हाँ बबीता मैडम है। बताइए वो कौड़ी लेके पहुंच गई, कह रहे हैं वो 2 कौड़ी के हैं और ये फूटी कौड़ी है। ये क्या मतलब है? एक बड़े एंकर के खिलाफ इस तरीके से आप वीडियो बनाएंगे? अच्छा, अखिलेश यादव जी ने कहा था अंजना ओम कश्यप को कि आप बड़ी ईमानदार पत्रकार हैं। हाँ। तो थोड़े टाइम के लिए खुश हुई थी। हाँ। फिर उनको समझ में आया कि ये मेरी खिंचाई कर रहे हैं तो नाराज हो गई थी। नाराज नहीं हुई थी, आपको यही नहीं पता है। क्या हो गई? नहीं, आपको नहीं पता है। नाराज नहीं हुई थी, वो अंदर खुशी था, ऊपर से जाहिर कर रहे थे ताकि समाज को यह पता चल जाए कि हमारी ये मजबूरी है, हम कहीं और शिफ्ट हैं, इनके बहकावे में हम नहीं आने वाले हैं। जैसे देश के प्रधानमंत्री सदन में क्या बोले, अखिलेश हमारे हैं, अखिलेश हमारी मदद करते रहते हैं। तो अखिलेश यादव वहाँ हंसे लागे फड़फड़ाएंगे तो आदमी क्या कहेगा? तो अखिलेश यादव ने धीरे से वहाँ पर कुछ और कर दिया। ये सब तरीका होता है, आप समझिए, थोड़ा से मजबूरी को समझा करिए। क्या मजबूरी है भाई उनके पास, अंजना ओम कश्यप के पास? जो लोग देख रहे हैं वो समझ रहे हैं क्या मजबूरी है, हमको बताने की जरूरत नहीं है। जो लोग देख रहे हैं नौकरी का नहीं मजबूरी है यार, उसमें कुछ और मामला है। क्या मामला? अंजना ओम कश्यप ने जो भी पत्रकार मतलब वो लोगों को बोला है कि यूट्यूबर को, शिक्षक को, तो उन्होंने देश के जितने शिक्षक हैं, सावित्रीबाई फूले से लेके फातिमा शेख तक, ये सबका अपमान किया। अंजना ओम कश्यप को माफ़ी मांगना पड़ेगी। अंजना ओम कश्यप नीट पे बहस नहीं कर सकती, प्रधानमंत्री से सवाल नहीं कर सकती, अंजना ओम कश्यप गृह मंत्री से सवाल नहीं कर सकती, अंजना ओम कश्यप धर्मेंद्र प्रधान से सवाल नहीं कर सकती। उसकी वो क्या कहते हैं उसको, इस्तीफा नहीं मांग सकती। 22 लाख नीट के छात्र दिन भर मेहनत करते हैं, पढ़ाई करते हैं, उनका पेपर लीक कर दिया जाता है। उसके बाद क्या कहा जाता है, कुछ दिनों के बाद ना आप उसकी जांच करा सकते, ना अपराधियों को होगा भाई साहब। जब आग लग गई है मिनिस्ट्री में, आग लग गई भाई मिनिस्ट्री में। ये तो पुराना खेल है भाई साहब, खेल नहीं है, आग लग गई अचानक से। ये पुराना खेल है, अचानक से आग लगी है। अचानक आग लगी है कि लगाई? आग लगाई गई है। बात ना करिए, आग लगाई जाएगी, वो आप बता रहे हैं। आग लगाई जाएगी, लग गई होगी, चर्चा चल रही है। आग लग गई होगी, लग गई होगी, लगाई गई, लग गई होगी। सही कहा। हाँ, नहीं आग लगाई गई, जब गलती से लग गई होगी, लेकिन वो बुझ गई भाई। हर भ्रष्टाचार के बाद देश के अंदर जो नफरत की आग लगाई जा रही है वो नहीं बुझ रही, लेकिन वो बुझ गई है। वो बुझ गई। भ्रष्टाचार के बाद कहीं ना कहीं मिनिस्ट्री में आग लगती है ताकि पेपर जल जाए। ये भी विरोधी हैं, ये विरोधी है। सुनो तो, ये विरोधी है। हम जो बता रहे हैं मजबूरी नहीं समझ रहे हैं ना। आप गलत हैं, आप गलत हैं, रॉन्ग, यू आर रॉन्ग कहता हूँ। नहीं, यू आर रॉन्ग, सरकार गलत है, करा नहीं मानेंगे। और ये अगर शिक्षकों की बात कर रहे हैं, ये छात्रों की बात कर रहे हैं, तो ये विरोधी हैं। ये नीट वाले मामले में बात सरकार बचाने के लिए इतना बड़ा तारीफ कर रहे हैं। अंजना ओम कश्यप जो बोल रही हैं टीचरों को इस तरह का अपमान कर रहे हैं, उन्हें तो शर्म से चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए। लेकिन कराया है, एहसास कराया है। आप कह रहे हैं कि
मतलब ये किया है, एहसास कराया है देश के टीचरों को कि कैसे देश के प्रधानमंत्री के साथ कंधे से कंधा मिला के चला जाता है, इस बात का एहसास कराया। सवाल नहीं पूछा जाता। प्रधानमंत्री गलत कर रहे हैं तब भी सवाल करना चाहिए। भारत का असली नागरिक वो है जो देश को बचाने के लिए अगर प्रधानमंत्री गलत कर रहा है, अपराध कर रहा है, तो उसके खिलाफ भी बोलना चाहिए। वही असली पत्रकार है, वही असला जो है देशभक्त है। असली देशभक्त वही पत्रकार है। ये जैसे लोग प्रधानमंत्री ये यादव हैं, ये कहते हैं अंजना ओम मोदी, इनसे क्या है अंजना मोदी कश्यप भाई देखिए, अपने मुंह से शर्म नहीं बोलते आती इन लोगों क्यों को। शर्म आएगी देश की भाई? इतनी बड़ी एंकर है, उनको अरे मजबूरी होती है किसी की। आपकी क्या मजबूरी है तारीफ करना? अरे तारीफ हमारी वो देश के गर्वान क्या कहते हैं, गर्व महसूस होता है मुझे। जैसे मैं अंजना ओम कश्यप का नाम लेता हूँ, गर्व महसूस होता है। मेरे नसीब में, मेरे किस्मत में कोई टीचर नहीं लिखा था। मैं अंजना ओम कश्यप को देख देख कर आज इतना ग्रेजुएट हुआ हूँ। बहुत बड़े फैन लग रहे हैं उनके। अरे बहुत जबरा फैन हूँ, उनकी मजबूरी को समझता हूँ मैं। मैं बहुत बड़ा फैन हूँ और उन्हीं को देख देख कर आज मैं पीएचडी कर लिया हूँ। बहुत मतलब मेरे अंदर इतना ज्ञान आ गया है कि मैं क्या बताऊँ, मुझे पता चल गया है। यूनिवर्सिटी पीएचडी किए हैं आप? व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी। देखो यार, ये गलत बात कह रहे हैं। व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से हाँ, ये PhD गलत बात किए है। हैं आप। नहीं, हम अंजना ओम यूनिवर्सिटी से हमने ग्रेजुएशन कंप्लीट किया। कौन सा? अंजना ओम यूनिवर्सिटी मतलब वही व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी। एक मिनट रुकिए। अंजना ओम यूनिवर्सिटी। कश्यप से इनको कमीशन मिलता है, भारी भरकम जो पैसा जो पाती हैं इन्हें देती, इसलिए तारीख पे तारीफ, तारीफ पे तारीफ पुल बांधे जा रहे हैं। अंजना ओम कश्यप में अगर नैतिकता होती, पत्रकारिता धर्म का अगर निर्वाह करती, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अमित शाह और जो है धर्मेंद्र प्रधान से आंख में आंख डाल के सवाल करती कि नीट की परीक्षा कैसे मजबूरी है उनकी, कह रहे मजबूरी है। वो ईमानदार पत्रकार है, इनको नहीं पता है। सवाल नहीं करती, इस्तीफा ईमानदार देती। पत्रकार है वो, इस्तीफा। ईमानदार पत्रकार है, उन्हीं के कॉलेज से हम पढ़ाई किए हैं। प्रधानमंत्री मोदी से अब आप इस्तीफा लोग देती। बताइए कि अंजना ओम कश्यप कितनी ईमानदार पत्रकार हैं। अखिलेश यादव ने मन से कह दिया था कि बड़े आप बड़ी ईमानदार हैं। उस समय वो समझ नहीं पाई थी, लेकिन थोड़ी देर बाद वो समझ गई कि किस ईमानदारी की बात अखिलेश यादव कर रहे हैं। बाकी आप लोग की क्या राय है, अपनी राय देना मत भूलिएगा कि आखिर अंजना ओम कश्यप इस देश के शिक्षकों को 2 कौड़ी का शिक्षक क्यों कह रही हैं। नमस्कार।